क्या रहा है, चढ़ा दे जरा ऊपर। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं बकैत पॉडकास्ट और आज एक एपिसोड कुछ ऐसा है जो आपको शायद हंसाएगा भी और दिल के किसी कोने को छू जाएगा। कहते हैं इंसान तो बोल लेते हैं, अपने दर्द, अपनी खुशी, अपनी भड़ास सब निकाल लेते हैं, लेकिन उन मासूमों का क्या जो हर गली, हर सड़क, हर जंगल में हमारे साथ रहते हैं मगर बोल नहीं पाते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो सिर्फ आवाज नहीं देता बल्कि जानवरों की जज्बातों को इंसानी जबान में ढाल देता है। उसका नाम है राज। कानपुर का एक सीधा साधा लड़का जिसने माइक उठाया और बन गया जानवरों की आवाज। उसने अपने पेज जानवर बोलते हैं पर ऐसे वीडियोस बनाए जिसमें हर जानवरों की आंखों में छुपा डर, दर्द और दिल भी बोलने लगे। कभी एक कुत्ते की नजर से भूख का सवाल उठाया, कभी एक गाय की मासूमियत से इंसानियत को आईना दिखाया, तो कभी एक बंदर की मस्ती में छुपा बचपन दुनिया के सामने रखा। राज का मिशन छोटा नहीं, वो सिर्फ इंसान को हंसाने नहीं आया, वो आया है हमें एहसास दिलाने की ये जानवर भी हमारी तरह फील करते हैं। उनकी भी दुनिया है, उनकी भी परेशानी है, उनका भी वो मन होता है, बस वो जुबान नहीं होती जो राज ने उन्हें दे दी। उसने उस दुनिया की वकालत बहुत पहले शुरू कर दी जिसे हम में से अब तक कोई सुन नहीं पाया, और आज लाखों लोग उस आवाज को सुनते हैं और महसूस करते हैं और मुस्कुराते हैं। एक इंसान की आवाज ने एक पूरी प्रजाति को शब्द दे दिए। राज ने जानवरों के लिए वो किया है जो बहुत से लोग इंसानों के लिए भी नहीं कर पाते। तो चलिए आज के इस बेहद खास एपिसोड में हम जानेंगे उस शख्स की कहानी जिसने ठाना जानवर भी बोलेंगे और दुनिया सुनेगी भी। जानवर बोलकर हम जानवरों को यूं बड़ी आसानी से मानवता की नज़रों से गिरा देते हैं, लेकिन हाँ, मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि हमारे समाज में है कोई ऐसा जो जानवरों को मानवता की नज़रों से तो देखता ही है और उनको मानवता की अलग दृष्टि से देखना और दिखाना पसंद करता है। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आज आप सभी का बकैत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में, जहाँ पर आज हमारे स्टूडियो में आ चुका है कोई ऐसा जो जानवरों की आवाज़ में जानवरों से ही बात करता है और हमारा मनोरंजन करता है। तो बहुत बहुत स्वागत है राज भाई आज फिर से एक बार आपका। लेकिन आज चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ जिस दिन हमने शूट किया था, तो चलिए आप सब भी चलिए। तो फिलहाल दुनिया भाई आपको जानवर की आवाज़ों के नाम से जानती है, ठीक है, कि जानवर की आवाज़ आप बने। आपने देखा सुना कि भाई जो लोग मूक हैं, जो लोग बोल नहीं सकते हैं, आपने उनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ दी। तो ये कैसे हुआ? तो हाँ, और वो जानवरों का जो था वो ऐसा लगता है कि बोल रहा है, तो कोई डॉग वॉग नहीं उसको पास में जाके तो वो बस ये भाषा बहुत है उसके लिए। लेकिन अब ये वो समझ गया, वो करने वाला समझ गया, अब पब्लिक नहीं समझ पा रही है कि क्या। तो नहीं, पब्लिक को लग रहा है कि ये अंदर से भरा बैठा है। मतलब वो गलत। मान लो पब्लिक में जैसा मान लो रोड पे चलते हुए, अब बहुत सारी भीड़ भाड़ में तुम्हें लगा कि कुत्ते को बुलाते हैं तो अब कोई अगल बगल कोई भी लेडीज है या कुछ भी तो गलत ही ले लेते हैं ना, वैसे पता चले हम बुला रहे, कुत्ता पड़ गया कंटा इधर, तो वो इसलिए हमने सोचा कि तो कभी भी ऐसे मामलों में जब भी आपने जो भी ऐसे अच्छा पति को मैं तो कर भी नहीं पा रहा हूँ तो ऐसे अच्छा ये जब किया तो कभी से कोई उड़ती हुई चप्पल आपकी तरफ आई अभी तक? नहीं, हमने पब्लिक में नहीं करा ऐसा। हम अब डायरेक्ट बुलाते हैं। तो अब तो थोड़ा फैन बेस बढ़िया हो गया जानवरों के बीच में, तो अब ऐसा समझ तो उनकी अगर जैसे उनकी अगर आवाज में हम जाने, जरा आप जो भी बुलाते हो अपनी अंदाज में, क्या आवाज होती है? और हाँ, ये है ना, ये कब नहीं निकलता है जब आपके होंठ सूखे हों या छाले निकले हों मुंह में। एक बार हो गया था मेरे होंठ तुम्हारे सूखे थे तभी देखो आया गीला कर दिया। आइसक्रीम जूस का वो बढ़िया होता है। बढ़िया। तो जैसे आप कभी किसी जानवर को बुलाते हो अपने पास, तो आप अगर उसके मन की मनोदशा जानो कि भाई वो मन में क्या सोच रहा है, तो आपके हिसाब से वो उसकी आवाज में क्या कैसे बोलेगा, जरा आप बताएं। आप जैसा ऐसा रहता ना, एक बार मेरे साथ हुआ भी अभी कुछ दिन पहले कि वो धूप में बैठने के लिए, धूप सेकने के लिए वो ठेले पे चढ़ना चाह रहा था। वो रेडी वाला ठेला।
तो अब वो खड़ा वहाँ पे, लेकिन वो उछल के चढ़ नहीं पा रहा था उस पर। तो हम ऐसे जा रहे दुकान, तो ऐसा देखा उसने, फिर हम उसको देखते हैं समझ गए, फिर आंखों से आंखें मिली, बिल्कुल ऐसा वो बोल दिया उसने कि देख क्या रे, चढ़ा दे जरा ऊपर। तुरंत हमने कहा चढ़ा दे, तो उसको पकड़ा, चढ़ा दिया। फिर अब वो गाली दे रहा था। क्यों? क्योंकि फिर वो उतर नहीं पा रहा। अच्छा, तो हाँ, ये हम समझ जाते तो हैं। ठेला काफी ऊंचा रहा होगा शायद। नहीं, बीच में नाला था। उसको मरने का भी डर सता रहा होगा। ठंड भाई, पानी में तो जहर है हमारे। जिन दर्शकों को ना पता हो कि राज भाई के जानवर समाज, इन्होंने अपना एक समाज बना रखा है जानवरों का, जिसमें इन्होंने एक बात फेमस कर रखी है, और इनके दर्शक जितने भी हैं वो इस बात को बहुत एकदम तत्परता से लेते हैं कि पानी में जहर है। हाँ, तो जानवर शासन इंसान भी अब समझने इंसान लगे हैं भी, कि हाँ, पानी में जहर है। कोई भी अगर इनका फैन आके इनसे रीड करता है तो सच में पहली लाइन पूछता है क्या भाई सच में पानी में जहर है? तो कहते नहीं, पीने वाले पानी में नहीं है, बाकी और सारे पानी में जहर है। अगर कूदना अच्छा लगता है और आप कूद गए नदी नदी में, तो फिर और तैरना नहीं आता, तो जहर है। तो जहर है। मतलब हम लोग थोड़ा ज्ञान की बातें भी करेंगे इसमें कि अगर आपको कूदना आता है और कूद गए लेकिन तैरना नहीं आता है तो पानी में जहर है, क्योंकि आप मर जाओगे। कानपुर में ज्ञान की बात ना भी करो ना तो भी आदमी दे देता है। कहीं पे मतलब कहीं पे भी खड़े हो जाओ ऐसे कि नॉर्मली। कानपुर ना मेरे ख्याल से कानपुर बहुत मतलब अपने आप में मठाइसों का शहर है। मतलब हर जगह, हर एक चौराहे पे, हर एक टपरी पे, हर एक नुक्कड़ पे ज्ञान मिल रहा है, और एकदम मुंह में भरा होगा पान भरा, अरे भाई मेरे सुनो, तो जैसा मैं समझता हूं। जैसे पान नहीं भी भरा है तो गांजा खींच लेते हैं। तो भी ज्ञान की कमी कोई नहीं होती। तुम सुबह देसी ठेके के पास चले जाओ, टाइमिंग क्या ठेका खुलने की 9, 9:30, 10 बजे, 6 बजे चले जाओ, वहां मिलेंगे। वो भी पिए हुए। ठेका कितने बजे खुल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, बस वहां पे जाकर बस ये बोल दो कि अभी खुला नहीं क्या, तो बस ज्ञान चालू। जैसे कि अब क्या समझाएं सरकार को, इनको, कि भाई दिहाड़ी पे जाते हैं काम पे, 8-9 बजे निकलना होता है, 9 बजे ठेका खुलेगा तो फिर अब पहुंचेंगे इतने बजे। तो इस तरीके से ज्ञान चालू हो जाता है कि सबकी अपनी अपनी शिकायतें रहती हैं। और शिकायत तो रहती है, और सबसे ज्यादा हमें लगता है शिकायतें हैं कानपुर में लेके जाम को, जो सबसे खतरनाक जाम, घंटाघर झगरकटी वाला। और अगर मैं कहूँ एक बात और अगर बताऊं इन्हीं जामों पे, झगरकटी के अलावा जरीब चौकी बहुत जाम लगता है भाई। मेरे ख्याल से शहर की सबसे ज्यादा जो व्यस्त रोड है या व्यस्त क्रॉसिंग है वो जरीब चौकी है। हाँ, क्योंकि वो बनी नहीं है ना, वो बनाई खराब है रोड उसकी, इस वजह। अरे डिवाइडर उस दिन हम तो ठोक गए सीधे। अच्छा। डिवाइडर मतलब ये लगता है कि वहाँ पे इंडिकेटर लगा देते हैं वो लाइट वगैरह की, यहाँ पे हाँ कि इधर से इधर रोडें अलग हैं, सीधे चले आ रहे थे ऑटो के पीछे। ऑटो के पीछे तो कभी ना चलो, हाँ। और कार के बीच में कभी ना चलो जी। गड्ढे से निकाल देगा, घुस जाओगे पूरा। बहुत महीन ऑब्जर्वेशन है ये। ऑटो के पीछे तो बिल्कुल मतलब चलो ही नहीं, कि उनका कुछ लड़कियों से भी बुरी चलाते हैं। दीन धर्म नहीं ऑटो। हाँ, मतलब सवारी दिखी, ये नहीं दिखा कि अंदर जगह है कि नहीं, बस दिखी उसको पूछना है, जाए ना जाए वो, लेकिन उसको अंदर से मतलब पता नहीं क्या सी चुल है कि भाई कहाँ बैठा लेगा, कहाँ उसको उससे कहाँ। तो ये, और सब हमें तो कभी कभी गुस्सा आती ना कि मतलब जो जाना है जिसको कहीं पे, अब वो खड़ा है, ऑटो वाला है, अब देख के ऑटो में देख रहा जगह नहीं, 3 ड्राइवर को मिला के 4 आगे हैं और 5 पीछे हैं, बिल्कुल मतलब इतनी जगह बिल्कुल ही नहीं है कि अब एक भी आदमी नहीं बैठ सकता। फिर भी वो पूछेगा उससे कि कहाँ जाओगे। अब उसने कहा कि आगे वाले चौराहे पे, तो समझ जाएगा कि जरा ही दूर तो है, फिर भी कहेगा एडजस्ट कर लो, ये वाला आगे उतर जाएगा। और वो उसका तो ठीक है भाई, उसको कमाना है तो वो कोशिश कर रहा है कि भाई पैसा बन जाए, लेकिन वो हरामी पंक्ति देखो कि उनको भी बैठना है उसमें, पीछे खाली खड़े 3-4, नहीं बैठना उसी में। हाँ, वो उड़ता हुआ ऑटो पकड़ रहे हैं लोग। तीर नहीं, उड़ता हुआ ऑटो पकड़ रहे हैं। और अगर कभी ऐसा वो एडवेंचर वाला फील अगर करना हो तो रिक्शे में बैठो, बैटरी वाले। अच्छा, जो लड़के टाइप के जो होते हैं वो चला रहे हो,
गाना भरपूर चल रहा होगा, वो जी। बिल्कुल जहरीला वाला, अरे एकदम दिल आशिकी एकदम वैसा दिल वाला पराग एकदम। का लाइट वर्जन। अच्छा गाना वही होगा, गा कोई और रहा होगा उसको। अच्छा और वो बैठोगे ना, अच्छा एक तो पहला तो फील होने लगेगा कि क्यों गई छोड़ के वो, हाँ है नहीं तुम्हारे पास, हाँ, लेकिन फील होगा कि कि धोखा मिल गया हमको। बिना नहीं। गर्लफ्रेंड के भी ब्रेकअप फील हाँ, कर रहे ऐसा हैं लगता है लड़के। कि बस अभी नस काट ले। जी और उसके बाद भी जी। डर ये, और जो चलो भाई गाना इसलिए बजाते हैं कि आदमी सदमे में रहे गाने में, क्योंकि चाल बहुत आड़ी टेढ़ी होती है। शतरंज में घोड़े की चाल जैसी होती है। जी। वो रिक्शा चला रहे हैं रोड पे, यूं जाकर 2.5 कदम इधर ले लेता है। एकदम से टांग उड़ा के कर्म खड़ा हो कैसे जाए। आता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आए दिन मैं देखता हूँ ये रिक्शा कहीं पलटा, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। वायरस, इसीलिए। जी, कोरोना जी। के बाद का दूसरा वायरस है ये रिक्शा भाई। ई रिक्शे वाला। हाँ, ये पता नहीं क्यों बंद नहीं कर रहे हैं। जी जी ना करें यार। और इनका ना ये ऐसे चलते रहो ना, ये तो बगल से निकल जाते हैं बिल्कुल, जी बहुत तेज फटती है भाई कि बच गए, चढ़ाया नहीं इसमें। हाँ। और हमें लगता है कि अब चोर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले बाइक लेते थे, जी। अभी इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ पीछे से बिल्कुल साइलेंस, एकदम तो साइलेंस। बस चैन खींच के चिल्लाने वाली की आवाज आती है। हाँ। कहाँ भागा है पता ही नहीं। पता ही नहीं। आगे जाके खड़ा चाय पी रहा है। हाँ खुद ही करा उधर और- भाग के गया। ऑटो में घुस गया, लोगों को बिल्कुल शक जाएगा हाँ। नहीं। आप शातिर देखिए कितने और लोग ऑटो हैं। वाले को भी कोई मतलब नहीं, 10 सीधे हो रहे हैं, 50 लाख उसके गए, उससे कोई मतलब नहीं। उसके 10 सीधे हो रहे हैं। ये 10 रुपए मिल गया, हाँ, बाकी उसके दूसरे 10 के 50 लाख रुपए चले गला गए। काट के तुम ऑटो में बैठो, हाँ उससे वो 50 रुपए देंगे, हम्म, बताना नहीं बताएगा वो। अच्छा हाँ, वो कहाँ उतरना है ये बताएगा। हाँ। तो इस तरह वो मर गया, उसके 50 सीधे हो रहे हैं, एक बंदा 50 दे रहा है, जी। ऐसे 50 5 बैठाने पड़ेंगे। बढ़िया तो बढ़िया। ये सब होता रहता है, ज्ञान भरा मेरे पड़ा। ख्याल से हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स इस पे आगे की मूवी है लिख रहे हैं। अरे कि कानपुर देखा में बननी कानपुर चाहिए में, भाई हाँ। की पहले तो लाल इमली पे बननी चाहिए, सिर्फ लाल इमली पे। क्योंकि पता नहीं है आधे लोगों की लाल इमली क्या है। जैसे सिर्फ फोटो खिंचवाने तक तो ठीक है, तो पहले हमारे नाना दादा जितने भी थे सब उसमें काम करते मेरे बाबा गुलाम थे। काम करते, मेरे बाबा और मेरे बड़े नहीं, पापा गुलाम लाल में। थे। अच्छा अच्छा। अब हम लोग बोलते हैं कि काम करते थे, हम लोग गुलाम थे। नहीं भाई मैं बताऊं तो मेरे बाबा और मेरे बड़े पापा लाल इमली में काम करते भाई थे। वो उसको गुलाम मशीन, अच्छा नहीं गुलाम तो उस हमारे समय आजादी नहीं हुई थी ना। नहीं हमारे आजादी के बाद वाले थे। तो फिर ठीक काम है? करने लगे होंगे। काम करते थे। और हमारे जो बाबा थे वो मशीन मैन थे, बहुत बहुत अच्छी बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बनाते थे। मतलब मेरे मम्मी जैसा बताती हैं कि ऐसी कोई मशीन नहीं जो मेरे बड़े पापा और बाबा बना ना पाते हो। तो मशीन मैन के नाम से आप उसको इंजीनियर का नाम दे दिया गया है। पहले मशीन मैन बोलते थे। और आपके तो गुलाम रहे, तो उसके बारे में जरा बताएंगे। गुलाम ये कि मेरी दादी बताती थी अच्छा कि ये मकरावड़गंज हाँ, हाँ। कानपुर में काफी हाँ, फेमस जगह अच्छा, है। हाँ। ये नॉलेज वाली बात तो सिर्फ नॉलेज वाले जान पाएंगे। और हमें नहीं लगता कि अब इतना इतिहास, जैसे कानपुर का पहले कौनपुर था, हाँ, हाँ। तो कोतवाली में लिखा हुआ है। हम्म। तो ऐसे ही वो मकरावड़गंज जो है उसका भी ऐसा ही है कि दादी लोग वहीं ऐसे बहुत सारे कानपुर में जगह हैं जहाँ पर कि लोग नाम गलत लेते हैं आमतौर पे। कल्याणपुर का नाम मैंने सुना किल्यानपुर। अरे ठीक है। सबसे बढ़िया तो बेकनगंज जो है, हाँ। उसको हम बैगनगंज कहते थे। बैगनगंज, अच्छा। काफी टाइम बाद पता चला बेकनगंज। ऐसे बहुत सारे आप हमने एक इंटरव्यू देखा, बहुत बड़े एक एक्टर हैं, उनका नाम है अनुपम खेर। ठीक है, उन्होंने कुछ एक डिवोशनल सीरीज शुरू करी शायद कोविड के दरमियान। तो उन्होंने कानपुर का भी बात जब आई तो उन्होंने कानपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर है पनकी मंदिर। हाँ, ठीक है, तो लेकिन अब उनको यहाँ का पता नहीं कि प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है कि पनकी है तो क्या है, तो उनको लगा पंकी है। तो उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू से बोला पंकी के मंदिर। पंकी तो अब हम लोग के लिए तो ये पंकी। हास्य का एक वो हाँ, है पंकी है। रीजन, हम लोग के लिए हास्य का कारण है कि अरे भैया पनकी है वो ना है वो उसमें अंक की मात्रा नहीं लगी, वो पंकी बोल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जगह है कानपुर में जहाँ के लोग नाम गलत लेते हैं। हाँ। अपने हिसाब से नाम दे दिया है। अपने हिसाब से वो ऑटो बता रहे हैं। हाँ। ये ऑटो रिक्शे वालों ने खराब करा है कि ढाल पे चलोगे, हाँ। कौन सी किसकी कहाँ की ढाल वो उस रोड पे ढाल है, ढाल तो है, वहाँ वहाँ उतरना उतरना है। है। ये वो उन लोगों ने खराब करा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब बात चल रही है ना कि ज्यादातर लोग जब नाम गलत कर देते हैं अपने तरह से, कि जैसे मकरावटगंज हाँ। जैसे बात है, किल्यानपुर, हम्म। ठीक है, मोंधना, ठीक है, हाँ, मोंदना।
मंधना है नाम, मंधना मंधना है। हाँ, लेकिन हमारे एक जान पहचान के लोग बंगाली हैं, तो तो बंगाली के से वो मोंधना बोलते हैं, मोंदी ना तुम्हार। नहीं तो मोंधना बोलते हैं। तो जैसे इन सब जब जगहों की बात चल रही है, तो जैसे आपने जगह का नाम सुना होगा जो बहुत हंसी आती है, किसी को बता दो मैं इस जगह होके आया तो लोग मानेंगे नहीं कि ये जगह का नाम है, जैसे भन्नाना पुरवा। हाँ, खटकियाने, ठीक है। देखिए कितने अजीब नाम है और मेरी तरफ तो 480। अच्छा, अब पता नहीं उसका क्या नाम है, लेकिन 480 से फेमस है। मैं जैसे अभी बात कर रहा था कि भाई कानपुर के जो ऐसी जगहों के नाम है जो बड़े अपने आप में फनी है, ठीक है। जैसे मैंने बताया भन्नाना पुरवा, मतैया पुरवा, बाबू पुरवा तो चले फिर भी ठीक है, बाबू पुरवा तो मतैया पुरवा, ठीक है। हाँ, पुरवा, ये सब चीजें मतलब कितनी अजीब है। कहीं आप किसी बम्बई को या किसी बढ़िया फैसिनेटिंग जगहों वालों को बुला लो, जो लोग सोबो से आते हैं, ठीक है, साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, बिल्कुल एलीट क्लास, पता नहीं उन लोग को ऐसा क्या है, उनको बताओ मैं भन्नाना पुरवा में रहता हूँ, तो उनकी तो एकदम मेरे ख्याल से बनना जाएगी एकदम कि भाई ये है क्या। तो ये इस तरह से, तो आपके जहन में ऐसा कोई और नाम आता है? अभी आपने क्या खड़कियाने बोला, खटकियाने, ऐसे और कोई नाम जहन में आता है कभी? अब कानपुर की बात चलती है, अब सबसे हिस्ट्रिकल वाले नाम तो बिठूर साइड है, वो बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छी हिस्ट्री है बिठूर की, वैसे देखा जाए तो बहुत, बट ये है कि उधर ना कुछ ज्यादा डेवलप नहीं कर रहे हैं टूरिज्म को लेके, तो उनको थोड़ा सा करना चाहिए उस साइड पे कि हिस्ट्री अच्छी है, पुरानी है, तो थोड़ा टूरिज्म वगैरह बढ़े। अरे लेकिन नाम तो बताएं कुछ ऐसा जो आपको नाम थोड़ा तो ही तो नहीं पता चल रहा है कि क्या मतलब हुआ है बताने का, फिर कि थोड़ा सा टूरिज्म को थोड़ा सा बढ़ावा दे कि नाम पता चले। वो हिस्ट्री अच्छी है लेकिन नाम नहीं पता है लोगों को। क्या ही फायदा ऐसी अब यहाँ हिस्ट्री क्या ही का। जान रहे, गंगा बैराज क्या क्या हिस्ट्री। देखिए आपने जैसे अभी भी एक शब्द बोला गंगा बैराज, ठीक है। हाँ, बैराज। तो लोग गंगा, उसका नाम गंगा बैराज है, बैराज, BAIRAZ, गंगा बहराई। हाँ, तो लोग ये वो उस नाम ठीक ले रहे हैं। हाँ। ये कानपुर का भी ये तरीका ही है कि हाँ, बोलने का है। कानपुर की तहजीब ही ऐसी है कि उसमें कुछ ना कुछ कानपुर का डाल देते लोग, गंगा बहराइच ना चाह के भी हाँ, पड़ जाता है। कोई गंगा बहराइच बोल रहा है, गंगा हाँ। बहराइच बोल रहा है, कोई गंगा बैराज। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स, छोटा गोवा, हाँ छोटा गोवा गोवा हो गया है, हाँ, वहाँ पे लोग जा रहे हैं रील्स बनाने, अजीब अतरंगी रील्स बन रही है वहाँ हाँ, पे, कोई भी नाच देखा ना, रहा है, वो पोछा जो होता है ना, पावदान, हाँ, बड़ा वाला, वो पहन के घूम रहा था। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, और रील पे भी है, वो सब दिखते हैं, तो वो ऐसा पोछा पहन के घूम रहा था और बढ़िया पब्लिक रिएक्शन, बढ़िया ये तो पब्लिक का ऊपर बड़ा गुस्सा आता है। पब्लिक को जहाँ नहीं वहाँ भी रिएक्शन दे देता है कि बड़ा, उनको लगता है कि अरे मजा आ गया इनको, हाँ, वो सीन है, बस फिर वो और करने लगते हैं। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से कुछ ऐसे लोगों की वजह से लोगों, हाँ, समाज को बड़ी गलत धारणाएं मिलती है कि हाँ, भाई लोग ताली बजा रहे हैं, जबकि हाँ, अंदर ही अंदर लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, हाँ, उनको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों को चड्डी वाली आंटी, अरे भाई, तो वो उनकी तो बात मतलब ना चड्डी, कीजिए। चलो एक बार ठीक है चड्डी, हाँ, ठीक है, नहीं उन्होंने पहनी, सीरीज बना दी उसकी, वो चड्डी सीरीज बन गई, हाँ, कि अब लोग मजा भी आ रहा है, हाँ, अब उसी वजह से बढ़ते जा रहे हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपका जैसा जानवर बोलते हैं पेज है, मतलब मिलियंस में रीच आती है आपकी, मिलियन बिलियंस में, ठीक है, बिलियन नहीं गया, मेरी दुआ है बिलियन जाएगा, बहुत जल्दी जाएगा। और है कानपुर में अच्छा खासा नाम है आपका, इतनी फैन फॉलोइंग है, एक रील डाली नहीं कि 1 मिलियन तुरंत हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो तुरंत नहीं, 24 घंटे के अंदर होने का चांस है। मेरे लिए उसको तुरंत कहते हैं, क्योंकि हम लोग अगर 1 साल भी डाल और 1 मिलियन उस पर नहीं हो रहा है तो हम लोग तो उसको तुरंत ही बोलेंगे। फिलहाल तो आपका पेज है, इतना बढ़िया रीच आती है, सब कुछ है, ये शुरू कैसे किया, ये जरा बताएं कि मतलब ये कहाँ से, ये मतलब हमेशा से था कि हमें कुछ ऐसा करना है? जैसे आपने कहा कि हमें उनकी आवाजें सुनाई देती हैं जानवरों की, हाँ, तो जानवरों की आवाज नहीं, हमें जब छोटे थे तो हमें ऐसा लगता था कि हर चीज बोल रही है, पर रात में लेट रहे हैं, आवाज सुनाई दे रही बहुत दूर दूर की, अगल बगल की आंटियों की चुगलियां, मतलब कुछ भी, एक दूसरे की पंचायतें चल रही, सब सुनाई दे रहा। फिर हमें ऐसा दीवार को देख रहे तो लग रहा है ये बोल रही है, टीवी देख रहे तो बंद में बोल रही है, तो ऐसा रिमोट देख रहे, रिमोट उस समय नहीं होता था, वो वाली टीवी होती थी,
कहाँ नेटवर्क चैनल बदलो, 2 ही चैनल होते हैं। कहाँ नेटवर्क चैनल बदलो। दूरदर्शन और हाँ। दूरदर्शन का एक लाइट वर्जन कुछ होता था। अच्छा, तो पोगो लेकिन उस टाइम पे भी था, कभी कदार आ जाता था, डिक्स में कटिया मारो। क्या भाई यार कुछ। हाँ गली दूरदर्शन के बाद के समय में पोगो, आप क्या बात भाई कर रहे हैं? पोगो, अब पता नहीं, अब जो देख रहे होंगे वीडियो उनको शायद अगर देखा होगा, तो पोगो था उस टाइम पे चैनल। भाई मेरे ख्याल से राज भाई की गलतफहमी है, दर्शक जो भी ये देख रहे हैं तो प्लीज इसको बताएं नहीं, कि talking दूरदर्शन वो- के वक्त पर पोगो था कि नहीं। नहीं, उस टाइम पे मतलब जब दूरदर्शन था उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम तो किस्त में पिक्चरें आती थी हाँ। कि आप 2 पार्ट आ गए, हाँ। 2 पार्ट अगले अगले संडे संडे। तो जूनियर जी, शक्तिमान, ये तो मैंने भी देखा है। तो ये सब भी ऐसा ही आते थे। हम्म। तो इस तरीके से, लेकिन उस टाइम पे ना जब ये डिक्स वगैरह का ये सब चलन चला था, तो डिक्स में कोई लिमिट नहीं रहती थी। एक तार में 10 टीवी चलाओ, अलग अलग चैनल। तो पहले हाँ। कटिया मारो चलती थी, हाँ, हाँ। नहीं भी एंटीने में भी कभी कदार आ जाती थी, वो वाला आ रही नहीं आ रही, आ रही हाँ, वो वाला। जी जी। तो वो एंटीने को देख के गुस्सा। मुझे बस आप इतना बताएं, देखिए आप शब्द के बड़े धनी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ब्रह्मांड घुमा देते हैं और मेरी बात का जवाब रह जाता है। मेरी बात का जवाब रह जाता है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने ऐसा कहा कि जानवरों की आवाज आपको सुनाई देती है, हाँ। तो ये शुरू कैसे किया आपने? जानवर क्या होता है, तो हाँ। जानवरों की नहीं, हमें लगता था हर चीज की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ। कि रात में जैसे लेटते थे तो हमें ऐसा लगता था सब बोल रहे हैं। हम्म। फिर लेकिन कुछ टाइम बाद हम्म। फिर हमें पता चला कि वो जो मशीन होती जो कान में लगाने वाली, वो सिर्फ बहरे लोग लगाएं तो ही ठीक है। क्योंकि वो दादा की थी और रात में दादा सोते थे। अच्छा। हमने निकाली, धीरे लगाई, फिर ऐसा लगता था कि बस पावर, वो ऐसा हाँ ऐसा लगता था कि शक्ति मतलब दे दी, शक्तिमान हाँ, वाली जो जी, शक्ति जी। होती है ना, पीछे से इंद्र आ रहा है यहाँ तक बिल्कुल। और दिमाग खुल गया। तो फिर लेकिन पता चला कि नहीं, वो सिर्फ बहरे लोग के लिए होती है। तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन डबिंग का जो ये चालू हुआ वो अचानक से था कि कानपुर से तो कानपुर में कोई भी बंदा भिखारी बैठा होगा ना, तुम उसको जाके अगर तुमने कोई सलाह दी तो वो तुम्हें वही सलाह तुमसे अच्छी देगा। तो ये था कि जैसे कि अभी हमें वीडियो दिखी कि बहुत सारे डबिंग वाले थे या अजय कृष्णा वगैरह उस टाइम पे, तो हमें दिखी कि भाई ये तो यार इससे तो अच्छा ही कर लेंगे हम। तो हमने कहा लाओ करके देखते हैं। ट्राई करा, एक ही वीडियो बनाई और डाली, और बस फिर 1 हफ्ते लगे उसको 2-3 मिलियन तक पहुंच गई। अच्छा। तो भी कमेंट आने लगे कि भाई क्या बनाया, मजा आ गई है, वो और बनाओ। नहीं ये सही है, और बनाओ। फिर और बनाया, फिर वो भी 2 मिलियन 3 मिलियन। तो ऐसे कब की बात है कि किस साल की बात है ये 2024 की ही 23 की बात है। 23 की बात। हाँ 23 में मार्च के आसपास अच्छा। ये सब स्टार्ट हुआ था। उसके पहले कुछ और भी करते थे, क्योंकि अचानक से डबिंग का, क्योंकि इसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए होती है, इसके लिए आवाज चाहिए होती है, आवाज में बहुत सारा कंटेंट चाहिए होता है। यूट्यूब पे मेरा बहुत 2016-17 से इंटर के मतलब हाँ 2015-16 से मेरा ये था कि यूट्यूब पे बढ़िया वीडियो बना के बढ़िया फेमस होना है। ये सपने थे, अभी हैं। तो हम YouTube पे ट्राई करते थे। हाँ। लेकिन YouTube पे क्या था कि उसके लिए कैमरा फोन अच्छा हो, कम से कम फोन तो होना ही चाहिए अच्छा। तो दोनों ही नहीं था, ना कैमरा ना फोन। तो भी पैसा ऐसा जॉब करके फोन लिया एक, वो भी ज़्यादा महंगा नहीं, 10-12 हज़ार का था। ओप्पो का था कुछ शायद। तो उसको रिकॉर्ड करा। उस समय बनाई थी हमने यूट्यूब पे गैंग ऑफ काली पन्नी। अच्छा। तो हम यूट्यूब वीडियो बनाते थे। अच्छा। क्वालिटी अच्छी नहीं रहती थी, स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया रहती थी। तो गैंग्स ऑफ काली पन्नी गैंग्स ऑफ वासेपुर से कुछ इंस्पायर होके ऐसा कुछ बनाया था? मतलब ऐसा ही यहाँ पे एक बीच में भी गैंग ऑफ वो मुंह ऐसा करके ब्लैक कलर का मुंह नुचवा टाइप ऐसा वो कुछ? तो हाँ मुंह नुचवा भी बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली। अच्छा। कि वो बताते हैं मुंह नुचवा पत्थर बनो, ये सब अभी बातें करते हैं। बिल्कुल। तो वो था जो यूट्यूब पे हमने गैंग ऑफ काली पन्नी जो बनाई, तो उसमें वो बंद करनी पड़ी। अच्छा। एक तो क्वालिटी अच्छी थी नहीं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। देख के जैसे पॉकेट एफएम या एफएम वगैरह होता है ना, तो उसमें स्टोरी वगैरह सुनाते हैं, तो वैसा अगर कोई सुन रहा है तो मजा आ जाएगी उसको। ऑडियो सीरीज ऑडियो अच्छी थी, ऑडियो कैमरा अच्छा नहीं था हमारा। अच्छा। बनाते थे वीडियो लेकिन कैमरा अच्छा नहीं था। लेकिन वो गैंग ऑफ काली पन्नी में बहुत मेहनत लगी, बंद करनी पड़ी वो। क्यों? क्या सेकंड पार्ट नहीं बना पाए। वो एक लड़का गिर गया गिर साथ गया। का ही, मतलब कहीं वो से उसने पन्नी पहनी हुई थी, आंख नहीं खोली थी उसने पन्नी की, तो वो
बिल्कुल ऐसा जीने में गिर गया वो, पैर फ्रैक्चर हुआ उसका, अच्छा, तो बंद करनी पड़ी थी। तो उसने पन्नी जो पहनी थी चेहरे वो पे, गैंग ऑफ उसमें पन्नी का आँख खोली एक गई गैंग, हाँ गैंग ऑफ पन्नी जो थी वो अच्छा। गैंग थी एक, अच्छा तो वो पन्नी पहने रहते थे, अच्छा, ताकि चेहरा ना दिखे। वो अच्छा चोरी वो डकैती वाला सीन था उसमें, तो अच्छा, पन्नी पहन के करते थे। वो उसने पन्नी तो पहनी, छेद नहीं करा उसने, तो छत से गिर गया वो। हाँ वो जीने से बल्कि अच्छा, जीने से। फ्रैक्चर वगैरह पैर में, तो बंद करनी पड़ी उसको। सरसैया घाट सुना होगा, हाँ, हाँ, हाँ। वहीं पर रिकॉर्ड कर रहे थे, लास्ट में थोड़ा सा टॉप पे है, अच्छा, उधर ही रिकॉर्ड करी थी। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे बात चली कि काली पन्नी जो आप लोगों ने पहनी है उसको मास्क के तौर पे, तो एक वक्त पे जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, आई गेस हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, सब इस बात से पे याद करेंगे, उनकी एक मेमोरी थोड़ी और शार्प हो जाएगी कि एक कहर चला था बचपन में जिसका नाम था मुंह नुचवा। मुंह नुचवा ने भाई मेरा जीवन इतना खराब किया है बचपना कि पता नहीं, हमें ये लगता है कि सिर्फ डर सा बैठ गया था, डर सा भाई, फट गई थी भाई, ऐसा लग रहा था बम बांध के घूम रहे थे। टाइमर चले टाइमर चले पड़ा बढ़िया, कुछ पता कुछ नहीं पता। तो सच वो में। इस तरीके का सीन था, और मुझे लगता है सिर्फ कानपुर में ही था ये। हम्म। अब पता नहीं अगर कोई बाहर से देख रहा है तो वो जानता है या नहीं कि मुंह हाँ। नुचुआ तो ये था कि है या नहीं है, जो भी। हम्म। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता उस टाइम पे, तो ये ना इंस्टाग्राम ना यूट्यूब ना हाँ। तो नेट ही नहीं था, हाँ। लाइट ही नहीं थी, ये सब जी, तो छोड़ो, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वायरल कौन कर रहा था? हाँ, हर जगह। हाँ। मैंने ये लखनऊ, इलाहाबाद, जहाँ जहाँ मेरे रिश्तेदारी है, जहाँ जहाँ लोग रहते हैं, मेरे कजिन्स, सबके घर में मुंह नुचवा का दिया जा रहा है। हाँ, उसके अलावा मुंह नुचवा के अलावा आपको और एक चीज अगर याद हो, जैसे हमारे क्या तो मुंह नुचवा, मम्मी को अगर मुझे किसी भी चीज के लिए रोकना है कि सो जाओ, अब शैतानी मत करो और ये खिलौना नहीं दिलाएंगे, तो नहीं तो मुंह नुचवा को बुला देंगे। तो मेरी मम्मी, हमें लगता है मुंह नुचवा क्या हो गया, मेरे मामा हो गए, ठीक है, या फिर एकदम मम्मी का बेस्ट फ्रेंड कि मुंह नुचवा को बुला देंगे, वो मम्मी के फोन का एकदम इंतजार करे बैठा है कि दहशत का, बिल्कुल दहशत वाला माहौल था, दहशत का दूसरा नाम मुंह नुचवा। मुंह नुचवा। उसके बाद ना बहुत सारी चीजें वायरल वाली जो होती थी, हाँ। कि ये एक तो पता नहीं पता हो या ना हो, चोटी काट। चोटी काट अब कानपुर में इधर आया या नहीं आया, लेकिन हमने अच्छा। कानपुर में, हम भी थोड़ा सा गांव इलाके से रहते हैं, तो अच्छा, थोड़ा अच्छा। उधर बहुत ज्यादा ट्रेंड चला कि चोटी काट। रात में कोई आ रहा है चोटी काट रहा है सबकी। अच्छा, तो अच्छा। काफी वायरल न्यूज तो उस समय हो गई थी इस टाइम पे, तो भाई आप ही के गांव, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप ही के गांव से इसका स्त्री का तो कोई नहीं डायरेक्टर जुड़ा है, हाँ, स्त्री का वो कोई तो- स्टोरी है, चोटी काट एकदम सेम स्टोरी, चोटी हाँ, काट। अरे चोटी काट वाला वायरल हुआ, फिर उसके बाद अचानक से 1 बजे कॉल आई, सो रहे थे हम, अब अचानक से हम ही क्या सभी सो रहे थे, पापा वो जग रहे एक बजे होंगे, तो सभी सो रहे होंगे। अब तो 1 बजे सब जगते हैं, अच्छा। कि रात में, कि अब भाई सुबह हुई, अब रील देखते हैं। अच्छा। तो अब उस टाइम पे हम सो रहे हैं, अब अचानक से कॉल आया कि जग जाओ, अब क्यों पता नहीं, बस जग जाओ, जल्दी जग जाओ। मैं समझ रहा हूँ, हाँ आप बताइए, मैं बताता हूँ। इतना कॉल आया कि जग जाओ, और बैलेंस नहीं तो- खत्म, नहीं बैलेंस खत्म है, बैलेंस खत्म, मोबाइल का बैलेंस खत्म, जग जाओ नहीं तो पत्थर बन जाओ। नहीं ये तो हाँ, ये पत्थर बन जाओगे, ये वाला यही सीन वाला था। ना, यही लेकिन वाला मेरे सीन। साथ हुआ बहुत रुक के, हाँ। कि बस इतना, यहाँ से मामा ने कॉल करा कि सब पत्थर के, ये नहीं बोला कि सब पत्थर के बंद है, वो उसने बोला कि जल्दी से जग जाओ और बैलेंस खत्म। आप लोग सोच रहे हैं क्यों जग जाओ, क्या हो गया? अब पापा, हाँ। मम्मी, अब ये लोगों ने परिवार के जितने बूढ़े थे सबको मारना स्टार्ट कर दिया, अच्छा, मन में, हाँ, कि शायद वो मर गए होंगे। इसलिए हाँ, फोन अच्छा, कर। अच्छा। तो शायद कहीं वो बीमार थे, वो भी शायद लिपट गए हों। हम्म। फिर कॉल आया दोबारा से कि पत्थर बन रहे हैं सब लोग, अच्छा। और हम तो सो रहे थे, और मम्मी करी उठ, पहली बार अगर इतनी जैसा जगाया, अगर इस तरीके से जगा देती हूँ पढ़ने के लिए, हाँ। तो शायद हम आज इंजीनियर तो बन गए होंगे। वो बिल्कुल ऐसा उठ, नहीं उठ नहीं, वो हाँ। बिल्कुल उठ, लात मार के उठ। हम उठ भी गए, तो हम ये सोच रहे कि अब क्या हो क्या रहा है, सब थोड़ी देर तो समझने में लगा, फिर बाहर आए, देखा पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा, अब सब बन रहा है, जो बन रहा वो वहां पे नहीं है, हाँ। वो बाहर ही बन रहा है, वो कि घर पे। उनके लड़के बन गए, हाँ। और फिर थोड़ी देर बाद अरे उनकी दादी बन गई, अच्छा। ये जो बन रहा है वो सब बन नहीं रहा है, लेकिन ये हवाएं फैली पड़ी कि हाँ। उनकी दादी बन गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये खौफ जो था, लेकिन हमें लगता है इस टाइम के जो हम लोगों का जो जीवन बीता,
जैसे महाकुंभ हाँ। 144 साल बाद लगभग पड़ा। इतने हाँ। बाद तो लकी उसके लिए, और बहुत सारी चीजों के आपदाओं के लिए भी लकी है। भूकंप आया सामने ही आया, अब पता नहीं आया ना आए, आ जाए तो मजा बहुत है। लेकिन इंसान हम लोगों ने भाई ये जो देखेंगे पॉडकास्ट सोचेंगे हम लोग कितने इनसेंसिटिव है भाई, भूकंप आया मजा आ जाए है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब लेकिन धरती हाँ, पलट लेकिन रही है तो हाँ। अब दो ऑप्शन है, या तो रो हाँ। या तो मौज लो। हाँ। मरना तो है ही है। तो इसलिए अब भूकंप आया तो हाँ। पहले डर लगा, हाँ। और कि भाई भूकंप लाइफ में पहली बार हमें लगता था भूकंप ऐसा होता है कि हमारा हिल रहा तुम्हारा नहीं। हाँ। भाई थोड़ा थोड़ा इसको थोड़ा साफ करें, हाँ, नहीं तो बता दे। दर्शक कहीं और लेके जा सकते हैं। ये बता दे हाँ। कि हम ना उस टाइम पे थोड़ा सा फैक्ट्री थी, हाँ। वहाँ पे काम करने, मेरे ग्वाल टोली में मछली हाथे करके एक हाथा पड़ता है, अच्छा। मछली हाथे ग्वाल टोली में। अच्छा। वहाँ एक फैक्ट्री थी, सैंडल वगैरह बनती है, तो उसमें गए। 3-4 दिन का काम था, तो उसने जो दोस्त था उसके भाई, बड़े वाले भाई के साथ, तो उसने कहा तुम लोग चल लो, तुम लोगों को 500 रुपए देंगे, 3 दिन का काम है, कर दो और आ जाना। ये सही है, 500 रुपए, तो वहाँ गए। अब भूकंप आया, हम बैठे थे मेज के ऊपर और गिर गए। तो अब मेरी आदत थी ना कि बीच बीच में जब स्कूल टाइम होता था खुलने का, जब जैसे स्कूल की गर्मियों की छुट्टी के बाद जब खुलते थे तो मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, लोगों को लगता है बहाना कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ होता था। तो वो हुआ तो हमने कहा लो, अब 1 हफ्ते बाद स्कूल में तबीयत खराब हो रही है, चक्कर आ रहा। अब हम यूं बैठे हैं, ऊपर देख रहे पंखा छत वाला, वो चलते चलते यूं चल रहा है बिल्कुल। वो यूं पंखा शीला की जवानी डांस कर रहा हाँ, है वो एकदम। बहुत बुरी तरीके से, तो हमें लगा कि शायद ये है ही ऐसा, चलता ही ऐसा है। फिर अचानक से सब भागने लगे। तो भूकंप तो भाई पहली बार फीलिंग थी, तो भूकंप की सब अचानक भागने लगे। तो ये लगा कि बाहर लड़ाई हो गई है। अब गार्ड, भाई वो गार्ड को मानना पड़ेगा। अच्छा। वो जांच कर रहा सबको कि आराम से जाओ, बिल्डिंग गिरे। अच्छा, वो जांच सबकी सब हाँ, तलाशी ले रहा security वाला है, कि- हाँ, कि कुछ लेके तो नहीं ऐसा जा रहा। अच्छा जाओ। अच्छा। और 300-400 लोग अंदर, हाँ। और वो अकेला गार्ड, अच्छा। आ जाओ ऐसा। और गेट इतना तो खुला। हाँ। फिर जब पता चला कि भूकंप है, फिर सब भड़वाक बाहर है। और फिर हमने जो मेरा डाउट था, हमारा हिलता है दूसरों का नहीं हिलता, ये हाँ, वाला। हाँ। तो चाचा भी थे बगल में, उनका भी कारखाना था, उनका नहीं था। चाचा वहाँ नलकी में वो नहीं तागे वाली जो हाँ, सुई धागे वाली, धागा, हाँ। तो उसमें वो पन्नी चिपकाते थे। अच्छा। तो वो भी बाहर है बिल्कुल एजेड, हाँ, अच्छे खासे एजेड, हाँ, हाँ। कि बस खत्म ही। अच्छा। कि किधर ही तुम तो अंदर ही, आप जैसे लोग तो अंदर जैसे ही बाहर उनको। है, जैसे बाहर है, तो अब सब एक दूसरे से क्या हुआ मैंने भूकंप आया, भूकंप। अब हम बाहर है, भूकंप रुका हुआ था उस टाइम में। हम चाचा से पूछ लिए कि दादा तुम्हारा भी हिला था क्या? तो अच्छा। दादा ने दी तो थी गाली, लेकिन उनकी जबान जो थोड़ा एजेड की वजह से हमें समझ नहीं आई। अच्छा। वो लेकिन रिएक्शन तो था कि गाली दे रहा है। तो हमें ऐसा लगा कि वो गलत पूछा हमने। और फिर भाई बिल्कुल माहौल जैसे नहीं होता कि अच्छा, तुम्हारा भी है। तो अब वहाँ पे उधर हाथे में क्या मतलब, हम लोग के यहाँ पे घर इस तरीके से बने पुराने कि सब में गैप है ही नहीं, कि एक से दूसरे में आराम से जाया जा सकता है। तो इस तरीके के घर है। तो अब ये था कि एक का गिरा तो पूरा मोहल्ला गिर जाएगा। तो हमने अब वहां से भागने की जल्दी की, घर चलो। घर आए भागकर, फिर यहाँ पर अलग क्रेज मचा। आधी जो लेडीज है आधी रो रही है। मेरी मम्मी को नहीं पता चला, वो कपड़ा धुल रही थी, रगड़ रही थी ऐसे बैठ के कपड़ा। खुद ही वाइब्रेशन मोड में थी। हाँ, वो बिल्कुल ऐसा ब्रश से रगड़ने लगी थी। हाँ। पापा कह रहे भूकंप आ गया भागो। हाँ। तो वो कह रही धुल ले पहले। अब भाई गीला आएगा बड़ा, धुल ही ले। आ गया ठीक है, बैठा लो साबुन लगा हुआ उनका ये है। था कि भूकंप आदमी बैठा लो, अच्छा। चाय वाय पिला। आ गया तो क्या करे, कपड़ा तो धुले क्या? वो उनका ऐसा था। अब वो अच्छा। देखो मम्मी थोड़ा सा वो मतलब होगा ना कि अब पिछले वाले जनरेशन, जो अभी की जो जनरेशन है, हाँ। हमें लगता है उसमें से आधे से ज्यादा लोगों की मम्मी थोड़ा सा ऐसे ही नॉर्मल है, कि उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है ना मोबाइल की या इस तरीके की। और तो वो पेड़ देख के कि भूकंप है, अभी भी पेड़ तो हिलता ही रहता है हाँ, हवा से। हाँ, हवा से। तो भूकंप है ऊपर, जमीन में नहीं है।
तो वो उनका कहना था कि ठीक है आ रहा है। हाँ। वो भूकंप उनके नॉलेज में जैसे हवा चल रही है, हाँ। आंधी आ गई तो हाँ। हाँ आ रहा है, ठीक है आप घर में रहो, कहाँ जाना है तो उनका ये था बाहर कहाँ जा रहा है अपना नहीं हिल रहा है भाई। तो ये तरीके भूकंप में जो मजे आए, फिर काफी टाइम बाद फिर लोगों को चक्कर भी आ रहा है, तो उनको चक्कर आने वाला नहीं, बीपी लो हो रहा है, तो भूकंप का डर, भूकंप। और उसके बाद काफी टाइम तक दहशत बनी थी, बैठे हैं यूं, पंखा भी जरा सा हिल रहा है आ गया क्या अरे वो बहुत बार उस बीच काफी टाइम लगा कि भूकंप का अजाब बहुत दिनों चला वहाँ पे, है यहाँ पर चीज हिलती हुई लगता जी, था, जी। अब आ गया। एक रील बहुत वायरल हुई थी, शायद देखी हो, हाल ही में भी बहुत वायरल हो रही कि एक कैमरा लेके निकले हैं और एक जगह की जमीन फटी, तो वो बार वगैरह अरे लाइव बना दिया भाई, लाइव। मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये अंकल जी को जमीन पड़ रही, इसका दुख नहीं है, लाइव जमीन पड़ने की वीडियो बना दी, इसका बहुत वो क्रेज है, कह रहे लाइव बना दिया। यही मेरा फिर उसी वीडियो में एक चीज और जो बहुत ही ज्यादा फनी, बहुत ही ज्यादा देखने वाली है कि एक आंटी उसी में आगे आके देख रही है, तो अंकल कमेंट्री कर रहे हैं, अरे जाओ नहीं वो नहीं उसी में दस जाओगी, ठीक है जाओ नहीं उसी में आ जाओगे, तो हाँ तो लोग पहली बात तो खुश क्यों है पता है, क्योंकि पैसा नहीं किसी के पास भाई, इसलिए खुश है। दुख कब होता है कि अरे यार हम मर जाएंगे तो ये सब हमारा क्या होगा, ये थोड़ा सा मैं बना देती है ना, तो उनको लगता है कि नहीं हम तो अमर हैं, तो वो थोड़ा सा उनको तकलीफ होती है कि यार ये सब इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, अब ये है वो है, अब मर गए तो क्या होगा, तो इस तरीके की अब आप लोगों के पास सोचा ही नहीं। हाँ। मतलब जीरो पे खड़े क्या ही बुरा मर रहे तो मजे ले अब देख रहे हैं अपार्टमेंट से लोग बाहर निकल के बैठे हैं, अब उनको ताने सुना रहे हैं, अब पैसा कहाँ गया हे भगवान, गाड़ियों में बैठो ना, गाड़ियों में बैठो ना, अपने अपार्टमेंट एसी में जाओ, ऑफिस में जाओ, अपने मन की भड़ास निकाल रहे, पार्क में क्या करो, चटाई बिछा के बैठे हो। अच्छा तो हम लोग को डर के मारे भाई खुले में जाके बैठे कि भाई कुछ गिरे तो गिरे ना, हिले ठीक है लेकिन गिरे ना ऊपर। हाँ तो अब उनको भी वो भी बाहर आ गए कि उनका तो गिरेगा तो पूरा ही गिरेगा, तो ये था कि अब मौज लेना कि अरे आप लोग बाहर आ गए, ये वो देखो इतना पैसा। अब इसमें दो तरह के लोग निकले फैमिली से कि देखो इतना पैसा कमाने का कोई फायदा नहीं, आ गए डर के चक्कर में रोड पे। अब उसमें इसीलिए तो कमा नहीं रहे कि अच्छा डर ना लगे। अच्छा उसमें भी लोग तंबाकू हो गया, दारू हो गया, ये सब जो लोग पीते हैं तो वो उनको पूछ लो एक बार कि क्यों पीते हो, मजा आता है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब उनको सलाह देने लोगों को ना कि इससे कैंसर होता है, फेफड़े गल जाते हैं, मर जाओगे, तो कहता है आज निकल मरना ही है। तो लोग इसको एक ढाल बना के चल रहे हैं, तो आज निकल मरना ही है तो कर ही ले। अफसोस मतलब उनको लगता है कि मरना तो है ही है, मजे लेके मरो, तो सही है कि इसीलिए ये सब चीजें चल रही हैं। नहीं फिलहाल मैं अपने दर्शकों को बताऊं, यहाँ पर हम लोग इसके हक में नहीं है, हाँ। धूम्रपान ना करो, ना करो, हाँ बिल्कुल धूम्रपान या बिल्कुल भांग पियो। नहीं भाई रुको, आप क्या बोल रहे हो, कुछ ना ऐसा करो। फिलहाल धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, इसका सेवन ना करें। हाँ। सभी यंगस्टर्स और सभी लोग जो भी इसको देख रहे हैं, ठीक है। और भांग जैसा भाई ने कहा, भांग भी नहीं खाना है भाई, मजाक में बोल रहे हैं, नहीं करना। नहीं वो तो दवा के रूप में हाँ नहीं फिर भी नहीं खाना दी जाती है। अच्छा हाँ कि जैसे कि नींद नहीं आती थी पहले, तो नहीं होते थे ना डॉक्टर वगैरह, तो ये भांग जो है ना ये सब चीजें, दारू भी दवा ही है, वो बस नशा बना के रखा है। अभी खांसी की सिरप पी लो भांड हो जाओगे। भाई प्लीज सलाह ना देना। वो जो रोड पे जो घूमते हैं, हाँ। जो लड़के लोग जो भीख मांगते हैं, उनको देखना कभी नोटिस करना है, वो इतनी छोटी सी शीशी लेके ऐसा कपड़ा वपड़ा लगा के ऐसा एक कस मार दे बिल्कुल, फिर भाग वो मांगते हैं क्या कहते हैं भीख। अच्छा। तो वो कुछ ना कुछ ट्यूब वगैरह जो काफी सबको पता है कि सब जानते भी हैं कि वो वाइटनर या बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं केमिकल वाली मेडिकल में, जो वो लोग यूज करते हैं, ऐसा खींच के फिर मांग रहे हैं बेहतरीन। फिलहाल जब आप इतना बोल ही रहे हैं, मना करने के बावजूद आप इतना ज्ञान बांट रहे हैं, तो मैं बताता हूँ मेरा एक बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस है। मैं दिल्ली में था,
लाल किला एक जगह है हाँ। दिल्ली में, उसके सामने ही जामा मस्जिद भी है, जिनको ना पता हो उनको बता दें। तो एक लड़का झंडू बाम की डिब्बी लेके उसको ब्रेड में लगा रहा है। हाँ, ये वीडियो भी हमने देखा है, ब्रेड में लगा रहा है। हाँ। और ये 2-3 साल पहले की बात है, मैं पहली बार घूमने गया था दिल्ली भ्रमण पर अकेले। पहली बार ये है कि दिल्ली अकेले जा रहा है, इसकी खुशी, अकेले अपनी आंखों से दुनिया देख रहे, अच्छा ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैंने सबसे स्ट्रेंज चीज यही देखी कि ब्रेड के ऊपर, वो ब्रेड कैसी जो एक गोल नुमा बंद होता है, ठीक है, इसको हम लोग डबल लोटी बर्गर, बोलते हैं नहीं, यहाँ पे। हाँ डबल लोटी हाँ, डबल लोटी पता नहीं, हाँ डबल लोटी बोलते हैं। एक गोल नुमा जिसको जो बर्गर वाला हाँ, जो हाँ। ब्रेड होती है, जिसको बंद भी बोलते हैं, उसको ऐसे खोल के उस पर झंडू बाम से चम्मच से ऐसे वो लगा रहा है। तो मुझे लगा कि शायद ये जैम है, कुछ जैम ऐसे झंडू बाम की शीशी में, झंडू बाम की बोतल में रख रखा है। लेकिन जब हम पास गए और वो जो बंदा था वो एक बोरे में फोन की बैटरी बेच रहा था। उसके पास लोग जाते कि भाई इस फोन की बैटरी मिलेगी, तो फोन देखेगा, कहेगा लो बोरे में ढूंढ लो, और बैटरी निकालो कितने की, 10 रुपए की। अच्छा, बड़ी से बड़े फोन की बैटरी सब कुछ 10-10 रुपए में। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं भी जाकर बैठा और देखा कि वो झंडू बाम ही है जो ब्रेड पे लगा रहा है। और उसके बाद उसने चाव से खाया, तो मैंने कहा इसको क्या मिला होगा खा के। तो लोगों ने बताया थोड़ा दिमाग से थोड़ा सा डिस्टर्ब है और ये नशे करता है, ऐसे ये नशे का एक साधन है इसका। ये तो कृपया करके ऐसा कुछ भी ना करें, धूम्रपान है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका ध्यान रखें। झंडू बाम तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, झंडू बाम तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल दर्द में लगा है और ऐसी चीजों में ना इस्तेमाल करें। तो अभी जैसे मैंने बताया मुंह नुचुआ का एक अजाब, तो उसकी आगे अगर हम लोग एक बात करें, मैं एक और अपनी बात बताऊं, तो इस पे आपका टेक जानना चाहूंगा कि भाई जैसे लखनऊ में हमारी बुआ रहती है, हमारी मौसी रहती है, लखनऊ में बहुत सारे हमारे रिश्तेदार रहते हैं, कि वहां पर एक नया चला था कि यहाँ मुंह नुचुआ, कानपुर में जो ट्रेंड चला वो मुंह नुचुआ का चल रहा है, लेकिन लखनऊ में ये चीज पुरानी हो गई है। तो लखनऊ में हमारी बुआ अपने बेटे को डराती थी, हमारे भाई को डराती थी, कह के कि सो जाओ नहीं तो चीता पुलिस आ जाएगी। चीता पुलिस तो यहाँ पे भी था। अच्छा, यहाँ पे भी था। हाँ, अच्छा, लेकिन वैसा कोई डर वाला क्रेज नहीं था, वो चीता पुलिस तो था ही चीता पुलिस। नहीं, उसके पीछे बहुत सारा बिल्डअप बांध रखा था, जो हमारी बहन हमको बताती थी, हमारी बुआ जी क्या जब रहती थी, कि चीता पुलिस जो है उसका नाम चीता पुलिस इसलिए पड़ा है कि वो एकदम चीते की रफ्तार में आती है, तुमने शैतानी करी, ठीक है, और इसलिए आ जाएगी। तो मेरी उस वक्त सोच की ये फटी रहती थी कि चीता पुलिस क्या इतनी खाली कि बच्चों को शैतानी के लिए पकड़ रही है। चीता पुलिस का हम बता ना, चीता पुलिस, वो चीता पुलिस उसको बोलते थे, जैसे मिलिट्री वाले होते हैं और उनकी जो ड्रेस होती है वो थोड़े से चित्ते चित्ते पड़े रहते हैं ना, अरे इस वजह से वो चीता पुलिस, ये लैंग्वेज थी बच्चों वाली कि चीता मिलिट्री, चीता पुलिस, अच्छा, चीता वाली पुलिस आ गई, वो ये थीम थी लोगों के। अच्छा। तो चीते पता नहीं था कि आर्मी या इस तरीके से जाता, तो चीता पुलिस। और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको चीटा पुलिस कहना चाहा। अच्छा, तो चीटे जैसे लाइन से चलते हैं ना, हाँ हाँ, कुछ चीटे ने बहुत तेज चलते हैं, हाँ, हाँ। और वो बिल्कुल लाइन बना के ही चलते हैं, आगे एक बड़ा चलता है उसके पीछे सारे चीटे चलते हैं। तो वो हम लोग कहते हैं चीटा पुलिस आ गई, जल्दी से हट जाओ। वो चलते हुए रैली से थे बिल्कुल। अच्छा, तो इस तरीके से हम लोग चीटा पुलिस, उसको चीटा पुलिस कहने लगे थे। अच्छा। लेकिन यहाँ ज्यादा क्रेज नहीं था उसका। नहीं, ये लखनऊ बताया ना मैंने, ये क्रेज जो था वो लखनऊ में था, तो ऐसा होता था। लेकिन पता नहीं हमारे मुझे ऐसा लगता है, हमारे जो भी व्यूअर्स देखेंगे वो भी इस बात पे हामी भरेंगे कि बहुत गलत किया है माँ बापों ने हम लोग के साथ, कुछ भी डराने के लिए, कुछ भी जैसे मूवी जैसे है कि गब्बर सिंह बोलता है कि जब दूर कोई गांव में बच्चा सोता नहीं है तो उसकी माँ बोलती सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। लेकिन हमारी माँ गब्बर सिंह से नहीं डरा रही है, हमारी माँ चीता पुलिस या फिर मुंह नुचवे से डरा रही है, कुछ भी डरा रहे हैं। हाँ। ये लेकिन वो सब जो दिन होते हैं ना, वो उससे घंटा कुछ नहीं होता। अरे भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत मजा आ रहा है फिलहाल कि
जैसे कानपुर में बहुत जाना माना नाम है आपका, ठीक है, लोग आपको बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर कहते हैं। कानपुर में कम जानते भाई। अच्छा। ज्यादातर मेरे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र इधर भी ज्यादा जानते हैं। अच्छा, तो जहाँ के लोग भी आपको जानते हैं भाई, तो वहाँ के लोगों को मैं एकदम आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ कि ये वहाँ के लोग आपको इन्फ्लुएंसर कहते हैं, वहाँ के लोग आपको कंटेंट क्रिएटर कहते हैं, आपका काफी अच्छा फैन बेस है। फनी वाली बात बताई नहीं, चलो अभी अच्छा। बताओ आप। तो मैं तो घबरा नहीं जा रहा। अच्छा बताइए। इन्फ्लुएंसर है ना, हाँ। हमें बाद में पता चला कि अच्छा। जिसके फॉलोअर हो जाते हैं ना, जो ये सब वीडियो बनाता उनको कहता है। अच्छा। तो एक लेडीज ने ऐसे हमसे पूछा, हाँ। इन्फ्लुएंसर हो? इन्फ्लुएंसर, हाँ। हाँ, देखो बोला तो तू जा रहा है। तो हवा निकल गई वहां से। ये क्या होता है? मैंने क्या बना दिया? हमने कहा उसने आपसे क्या पूछा? अगर फिर से बता। अरे छोड़ो। नहीं, फिर से बता। वही। नहीं, फिर से बता। आप नहीं बोल पाएंगे। आप सच में नहीं बोल पाएंगे। उसने आपसे पूछा कि आप इन्फ्लुएंसर हो? हाँ, तो मेरी निकल गई यहाँ से। है? ये क्या होता है? फिर काफी बार मिलने के बाद, जैसे अच्छा। भी आपने बोला कि आप है ये, हाँ। तब हमें लगा कि हम अच्छा। तो ये, अच्छा। जैसे पीके हो गया, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या होता है। तो ऐसा ही मेरा हुआ कि इन्फ्लुएंसर वाला जो है, हम्म। तो ऐसा बाउंस हो गई पहली बार। तब फिर धीरे धीरे पता चला। तो आपको फिलहाल पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपसे पूछूंगा, तो आपको कंटेंट क्रिएटर पता है ना क्या होता है? हाँ, ये तो हमें जब से YouTube पे काम कर रहे हैं, वो अच्छा। तब से हमें पता है कंटेंट हाँ। ये हमें पता चला। कि कंटेंट होता क्या है? हमारे तो वीडियो अच्छा। बनाते हैं। स्क्रिप्ट काफी टाइम बाद पता चली। अच्छा। हाँ, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे लॉकडाउन पता चला। कितना जादू है ना इस बात में कि लॉकडाउन जब हुआ तभी पता चला कि लॉकडाउन क्या होता है, मतलब क्या होता है। हाँ। और कर्फ्यू भी देखा भाई, ये हाँ, तो कर्फ्यू भी तभी पता चला हाँ। होगा। कर्फ्यू का तो कितना जादू है ना ये। हाँ, ये तो बहुत बड़ी यादगार वाली चीज है। हाँ। बुढ़े में बुढ़ापा तो आएगा ही, आने के बाद फिर ऐसा, जैसे हमारे दादा दादी समझाते थे कि क्या मतलब? यही तो समझ में नहीं आता था। अच्छा। तो आप लोग समझाएंगे ये भाई। तो हमारे जो बच्चे होंगे वो दादी पोते होंगे, तो वे कहेंगे डांट बुड्ढे। ऐसा। तो मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा था उस पे आता हूँ कि काफी अच्छा खासा आपका फेम है, काफी अच्छा खासा नाम है, जहाँ लोग भी आपको जानते हैं। मैंने आपने कहा कि कानपुर में कम जानते हैं, बाहर के शहरों में बहुत आपकी फैन फॉलोइंग है। तो आपको इन्फ्लुएंसर कहते हैं लोग, आपको कंटेंट क्रिएटर कहते हैं, आपको जानवरों की आवाज़ कहा जाता है कि आप ही हो जो एक जानवरों की आवाज़ सुनते हो और समझते हो और उनके साथ एक न्याय करते हो कि उनकी आवाज़ पे। भाई क्वेश्चन तो पूरा कर लेते हैं। इंटरव्यू के आखिरी चरण पे हैं हम लोग कि मुझे बस ये बताएं कि जैसे हाल ही में आपके घर पे कुछ ऐसा घटा जो किसी ने कल्पना नहीं कही होगी और आपके जो स्वभाव है, आपका जो मूल स्वभाव है, उससे हट के कुछ हुआ और आप एकदम बहुत अंदर से टूट गए कि आपने अपनी बहन को खो दिया, दीपिका जिसका नाम। वो वीडियो भी डाली थी, उस समय पे पैसे भी नहीं थे, मतलब बहुत लग गए थे। फिर उसके बाद वीडियो डाली, तो ये सबका थैंक्स है जो भी फॉलोअर्स हैं मेरे। ज़्यादा बल्कि बड़े वाले अकाउंट में नहीं, वो तो उस समय सस्पेंड हो गया था। तो छोटा वाले अकाउंट, उसमें 2 से 2.5 लाख फॉलोअर थे। इतने कम, मतलब देखा जाए तो उस हिसाब से ज़्यादा फॉलोअर नहीं थे, लेकिन जितने भी हैं इसी बात का हमें अच्छा लगता है कि जितने हैं सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कि जब वो वीडियो डाली कि पैसे नहीं है ऐसा डोनेशन के लिए, आप मेरे ख्याल से अपनी आईडी भी बेचने को रेडी हो गए सोचा थे। अब पैसे ही नहीं थे तो क्या ही करते। तो हमने स्टोरी वगैरह लगाई, तो उनमें से काफी लोगों ने कहा कि भाई ये मत डालो वीडियो, ये क्योंकि एक आदमी तो हेल्प करना चाह रहा है, हर एक आदमी हेल्प करना चाह रहा है, लेकिन एक आदमी की हेल्प से नहीं होगा। तो हर एक आदमी करेगा तो हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि काफ़ी लोगों के मैसेज वगैरह आए कि ऐसा करो, आप एक वीडियो बनाओ QR लगाकर और इस तरीके से उसमें बोलो तो ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो नई उम्मीद थी हमें कि होगी। फिर जो वीडियो डाली उस पर अच्छा खासा अमाउंट आ गया था, लगभग
बड़ा अमाउंट आ गया था। लगभग अगर हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँ कि आपके जो 2.5 लाख फॉलोवर्स थे उन्होंने कितनी मदद करी आपकी, किस तरह से? लगभग मेरे पास आ गया था 1,30,000। 1,30,000 लगभग, मोटा मोटा 1,00,000 1,50,000 आपके पास। 1.5 लाख अगर मोटा मोटा काउंट करें तो 1.5 लाख के आसपास सिर्फ डोनेट, मतलब सोचो 2 लाख फॉलोअर, 2-2.5 लाख फॉलोवर्स में, और 1.5 लाख अमाउंट 1.5 लाख, मतलब ये नहीं हो सकता इतने कम वीडियो और इतने कम फॉलोअर्स। ये अच्छा लगता है। तो इसीलिए कोई मतलब बोलता है ना कि कोई तुम्हारे फॉलोअर्स वगैरह बाहर नहीं मिलते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि भाई वो मिलते नहीं है, लेकिन कभी अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो वो कहीं से भी आ जाएंगे। हाँ, हम मेरा यही इसीलिए तो ये मतलब बहुत अच्छा लगता है कि काफी सभी ने मदद करी। लेकिन अब हमने भी पूरी कोशिश करी, और जितने फॉलोअर्स हैं जिन्हें सब मतलब आपने भी करी। नहीं मैं भी उस वक्त वही, हाँ, मैंने जिससे जो भी जानने वाले थे, जो भी थे, एक लखनऊ के भैया है, एक वो भी काफी मदद क्या नाम है, क्या नाम? वो सुंदर सिंह भाई है जो, अच्छा, वो बहुत मतलब इन्होंने वहाँ से कॉल करी, पूछा क्या दिक्कत है। वो उनके पास भी मतलब ज्यादा पैसा नहीं है, अब सबके पास एक लिमिटेड अमाउंट रहता, परिवार है सबका। तो उन्होंने कहा कि हम मदद करते हैं आपकी इस तरीके से। तो सरकारी पैसा वगैरह पास होता, तो उन्होंने पूरी कोशिश करी, लगभग सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब करा दिए थे। पर ये था कि अब आए भी वो बल्कि यहाँ पर कि मिलके, और लखनऊ पे फिर वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब नहीं बचा सकते। फिर लखनऊ उन्होंने बुलाया कि नहीं लखनऊ आओ, एक बार हो सकता है। फिर यहाँ से एम्बुलेंस करी और लखनऊ लेके गए। फिर वहाँ पर भी बहुत कोशिश करी उन्होंने कि एडमिट कर लीजिए, नहीं। फिर उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि नहीं बचा सकते इसको। तो वो भी पूरी कोशिश, मतलब हमें लग रहा था कि सभी कोशिश कर रहे थे, जो जिनके हाथ में आ रहा था वो अपना पूरा दम लगा रहे थे कि नहीं, अगर हेल्प हो सकती है तो करेंगे। तो उन्होंने पूरी मदद करी, और लास्ट में नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी दिक्कत है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे। पूरी भरपूर ताकत लगाई, नेता से लेके सब बड़े बड़े अधिकारी जो भी उनके नॉलेज में थे, अच्छी पहुंच है उनकी भी, तो लगाई उन्होंने पूरी ताकत। तो नहीं हो पाया वहाँ पे, जब डॉक्टर ही ने मना कर दिया कि नहीं लेंगे। फिर वहाँ से वापस आए, फिर यहाँ हाईलाइट में भी नहीं ले रहे थे। फिर यहाँ पर भी काफ़ी फोर्स करा, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप रख लो, लेकिन बचा नहीं पाएंगे। फिर ये था कि अब ऐसे मरने भी नहीं दे सकते कि जब तक पता है कि जिंदा है। तो अब था तो नहीं ऑप्शन कोई, लेकिन अब क्या ही करते हैं। फिर रखा जैसे तैसे। वो जो 3, 4, 5 महीने कटे जो, वो बहुत ज़्यादा सदमे वाले थे। बहुत ही भयंकर तरीके से एक लाइन, पल, सब मिनट, घड़ी सब याद है हमें कि कैसे कटे। वो पूरे कटे बिल्कुल, रो रो के, बिना खाए पिए, घर वाले, परिवार वाले, तो बहुत नहीं, मैं समझता हूँ, और हमारी पूरी सिंपैथी है आपके साथ। और उस सिंपैथी से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं उस भाव को समझ सकता हूँ, क्योंकि हम उस वक्त हर वक्त आपके साथ जुड़े थे और उस मनस्थिति को समझ रहे थे कि बड़ी कठिन परिस्थितियों से आप गुजरे हैं। तो ज़्यादा फिलहाल जहाँ कहीं भी हमारी छोटी बहन होगी, वो हम आशा करते हैं वो खुश होगी और आपको देख रही होगी, और वो भी यही उम्मीद करेगी कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, और ऐसे ही लोगों का मनोरंजन करते रहें, और ऐसे ही आगे बढ़ें, लोगों को हंसाएं। आपको 5 महीने लगे अपने आप को वापस खड़े होने में, लेकिन बड़ी हिम्मत का काम है, बहुत ही ज़्यादा बहादुरी का काम है। राज भाई, बातें तो बहुत चली रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत वक्त बाद इतना हंसा हूँ जो आज, इतना आपके इतने अतरंगे आंसरों पे जितना हंसा हूँ मैं आज। आंसरों, सोचिए, जवाबों नहीं ना, आंसर्स, आंसरों पे। ठीक है, ये देखिए आपकी भाषा हमने जो ऑप्ट कर लिया, जहर थोड़ा सा पी ले। पानी में जहर होता है। मतलब इतने वक्त से आप कंटेंट बना रहे हो, मतलब आपने बताया कि मार्च और अप्रैल 2023 से, तो लगभग 1.5 साल हो रहा है आपको ये करते हुए। ठीक है, 2 साल होने वाला है, मतलब 2 महीने बाद 2 साल हो जाएंगे। तो इसके पहले, क्योंकि कुछ भी चीज़ करने से पहले उसका रियाज या उसकी चीज़ें, मतलब वो उस अप्रोच को, क्योंकि डबिंग आसान नहीं है, कि डबिंग आसान नहीं है, उसके पीछे क्या कंटेंट है, किस पे जनता हंसेगी, क्या है, तो ये सब चीज़ें कई बार सोचनी पड़ती है। तो क्या इसके पीछे का कुछ रियाज आपने पहले भी किया, कुछ और चीज़ों करके जो ना चली हो, फिर ये अचानक से चल गया, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, बहुत, मतलब जैसे आपने गैंग्स ऑफ काली पन्नी का जिक्र वो किया, सब हम बनाते हुए उसके अलावा भी, उसके साथ साथ हम वीडियो ही बना रहे थे। तो जॉब अब तो करीब तो अलग है, लेकिन हम वीडियो ही बना रहे थे ज्यादातर। तो हम कमेंट्री करने का बहुत मन रहता था मेरा। तो जैसे जॉब करते थे जेड स्क्वायर में, जब
बीच में जॉब करी थी, तो वहाँ पर बड़ी सी मॉल वगैरह में टीवी वगैरह लगी रहती है LCD LED वाली, तो उसमें ना ऐड चलते हैं, तो बहुत सारे ब्रांड के अलग अलग ऐड चलते हैं, म्यूट रहते हैं, साउंड कुछ नहीं होता है, सिर्फ चलते हैं। तो सामने ही मेरे स्टोर के जहाँ हम खड़े रहते थे वहाँ पर ही खड़े क्या रहते थे, वहीं हम खड़े रहते थे उसको देखने चक्कर में। तो यूँ खड़े बिल्कुल उसको देख रहे हैं, उसमें ऐड चल रहे हैं, तो हम और मेरे बगल में एक गार्ड जो रहता, जो भी गार्ड रहता था, उससे अब उसको कैरेक्टर देते थे कि तुम अमिताभ बच्चन बनो, और हम वो निरमा का ऐड चल रहा या कोई भी शर्ट का ब्रांड का, तो हम वो कैरेक्टर लेते हैं, तुम ये बनो, वो भी अंधी बंदी, हाँ तो आ गए हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, हम भी हाँ तो ये हाँ ये, और हमें मजा आता। आप सिर्फ ऑडियो दे रहे हैं और वीडियो चल रहा है वीडियो सामने। हम ऑडियो कहीं भी दे देते थे। अच्छा, पतंगे लड़ रही हैं, दे दिया कि ओ ब्लैक वाला अंदर जाते हुए बहुत ही शानदार, क्या अंदर की लगाई है अब अगर ब्लू वाले ने एक भी गलती करी बाहर या अंदर की तरफ तो बहुत बुरा कटेगा। तो ऐसा मेरा कमेंट्री का बड़ा शौक। हाँ कमेंट्री का, वो लाइव, यानी कि कोई स्क्रिप्ट पढ़ के फिर हमने बोला। डबिंग में भी आज तक हमने स्क्रिप्ट नहीं लिखी, वो बस वीडियो देखते हैं, 2 मिनट देखते हैं बस, फिर 2-4 स्क्रिप्ट ऐसे आती है लाइन से यूं करके, बस फिर ट्राई मारते हैं, जो मन में आया फर्स्ट एक्सटेम्पो में आपने बोल दिया तुरंत उसको। फ्लो में। तो वही बस वो 5 मिनट लगता है हमको वीडियो बनाने। हाँ बता दे भाई सबको, ये शॉर्ट हम काट के अपनी इंस्टाग्राम पे डालेंगे कि जो मेरी जो वीडियो लेट होती है, उसको जो लेट होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि वीडियो बनाने में जो हमको सिर्फ 5 मिनट लगता है और पोस्ट करने में 2 दिन लग जाता है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ नेटवर्क नहीं है। अच्छा, तो हमें दूर जाना पड़ता है वाईफाई के लिए, तो इस वजह से लेट आती है। पिक्चर आ रही है, हमारी नहीं है वो, लेकिन क्या मतलब हुआ इस बात का? पिक्चर डब कर रहे हैं, अच्छा, तो वो आ रही है, लेकिन वो हमारी नहीं है, हम बट डब कर रहे हैं। अच्छा, क्या है उसमें? लाल चड्डी वैसे तो उसको सब लोग जंगल बुक के नाम से जानते हैं, लेकिन अब हम बना रहे हैं तो फिर अलग ही रहता है। तो उसमें वो कौन सी चड्डी पहनी है? हाँ दीदी वो नहीं दीदी नहीं, वो बस ये था कि हम टाइटल जो कैरेक्टर जो देते हैं वो मेरे जो डबिंग है उससे वो मतलब सेम मैच हो रहा हो, कि सामने वाला समझ जाए कि ये इसकी बात कर रहा। मोगली नहीं, मैंने क्वेश्चन पूछने का मैंने पूछा, मेरे क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि क्या उन्हीं से इंस्पायर होके ये नाम रखा? नहीं, हम मेरे अंदर बस ये है कि हम किसी से देख के हमारे अंदर ये नहीं आता कि ये मजा आ गई अब हम ये करेंगे। मेरा कोई भी सेलिब्रिटी कुछ भी कोई भी आया तो मेरा अंदर कोई एक्साइटमेंट है नहीं, या फिर हमें लगता है हमसे तो बड़ा नहीं है। तो जब भले शाहरुख खान आ जाए, लेकिन हमें लगा अरे भाई ऐसे ना बोले भाई, अरे तो मतलब ये वो नहीं कि घमंड या ऐसा हो, मेरे अंदर वो मतलब एक्साइटमेंट नहीं है जी। तो ऐसा मेरा जानवरों को लेके ज्यादा है कि अभी सड़क पे कोई कुत्ता खड़ा तो मजा आ जाएगा हमको। अच्छा। बोलने की कोशिश करेंगे उससे, लेकिन कोई भी खड़ा हो तो हम जान गए कि बहुत फेमस आदमी है ये, तो नहीं बोलेंगे घंटा। तो ये रहता है मेरा कि उससे तो 10 लोग बोल ही रहे हैं। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, जिस तरफ दुनिया का ध्यान है उस तरफ ध्यान ना देके आप अलग कहीं ध्यान देते हैं। नाले में गिर गए थे हम अच्छा, तो हम ज्यादा ले लिए थे ये बात को, अच्छा कि भीड़ में नहीं चलना चाहिए अच्छा, तो हम साइड में चले, नाला खुला था, गिर गया अच्छा, तो कभी कभी चलना चाहिए। तो ये रहता है मेरा। आपने फिर हमारी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। फिलहाल क्वेश्चन यही था कि आपकी जो ये गैंग्स ऑफ काली पन्नी का जिक्र किया आपने, तो आपकी डबिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से हुई? ये मेरी ना सबसे पहली हमने वीडियो देखी थी राउंड टू हेल करके, उनका एक सबसे पहला वीडियो देखा था अलादीन वाला। अच्छा, तो मजा आ गया था। अच्छा, तो हमने कहा भाई ये सही है। तो उस टाइम पे उनके शायद 10 या 11 मिलियन या और शायद कम ही थे फॉलोअर उस टाइम पे। तो हमने ये बढ़िया था यार, ऐसा ही हम भी बनाएंगे। तो हमने चालू करा था इस तरीके का, फिर बनाया, लेकिन हमें पता चला उसके लिए सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं, कैमरा नहीं तो कम से कम मोबाइल अच्छा वाला चाहिए रहता है, तो नहीं था मेरे पास। तो इस वजह से वो खराब हो गई और मतलब बेकार ही बनी वो। उसमें बहुत लड़के का पैर टूटा, वो अलग, वो सब बातें
तो उससे दिमाग बहुत लेकिन तेज हो गया था। हमारे अंदर स्क्रिप्ट और स्टोरी ऐसे ही आ जाती थी। और एक और अच्छी बात बताएं थोड़ी सी आपको, कि हमें ना सपने आते थे। किस तरह के? हाँ वही मेन जो चीज ये क्वेश्चन था कि किस तरह के हम्म। हमें आते थे। जैसे कि हम रात में सो गए तो हमें मेरा जो सब्जेक्ट है उसके सपने आते थे कि इसका आंसर ये है, और हम क्यों पता नहीं क्यों हमें बहुत भरोसा था अपने सपने के ऊपर, और हम उठ के वो लिख लेते थे कि ये वाली लाइन ये सपने में आई थी, इसको लिखो। और पता नहीं क्यों आती थी, क्या था ये पता नहीं, अचानक आती थी, या बल्कि ये पढ़ाना नहीं आता था हमको, फिर भी आती थी तो हम वो लिख लेते थे। तो ये सच है, मतलब हकीकत में कि हमें जो किताबें होती थी पढ़ लो एक बार तो उनके जो आंसर होते ना वो ऐसा ऐसा सपने में आते थे हमको कि ये इसका आंसर है, ये आंसर, और हम लिखते भी थे और बहुत मार खाते थे। मैम कहती थी ये कब लिखा है हमने, तो हमें लगता ये क्या कहते हैं कि सपने में आ रहा था मेरे, तो बहुत मार खाया इस वजह से। तो उससे दिमाग बहुत शार्प होता चला गया। और सबसे अच्छा जो भी कंटेंट जो इस समय क्रिएटर बने हैं बड़े बड़े, उनके अंदर एक चीज कॉमन है कि उन्होंने स्कूल में झूठ बहुत बोला है। ये बहुत ज़्यादा डेवलप करता है दिमाग को बचपने से, कि अगर आप झूठ बहुत बोलते हैं तो धीरे धीरे आप बहुत ही मास्टर झूठ बोलने लगते हैं। तो आप उस चीज में मास्टर हो गए थे। तो झूठ के लिए क्या रहता है कि आपको एक थीम और स्टोरी तुरंत चाहिए रहती है कि आप टीचर आ गए, कल क्यों नहीं आए, तो नॉर्मल तो पता है ये खत्म हुआ वो खत्म हुआ इस तरीके से। तो जब हम सीख रहे थे तो हम बहुत बार मार खाए, लेकिन कोशिश करी, हमने सीखा तब। पर डिप्लोमा अगर मिलता होता तो दे देता कोई ना कोई झूठ बोल, हाँ, लेकिन मिला नहीं। अच्छा। तो बहुत सारे झूठ बोले, सीखे काफी। तो उससे दिमाग ना बिल्कुल ऐसा मस्त थीम बनाने लगा था, स्टोरी, कि किसी को भी देख के कोई भी स्टोरी बना दे रहे हैं। तो बस यही होता है कंटेंट। अच्छा। अब उसको बस वीडियो में उतारना था और उतार दिया तरीके से। फिलहाल उस झूठ में कोई एक अगर कोई किस्सा, अगर आप फनी किस्सा कुछ निकाल के बताएं। नहीं, मेरे साथ सीरियस चीज भी फनी ही लगती है। अच्छा। हाँ, ट्रेजेडी भी आपके साथ, कॉमेडी हाँ वो हो ही जाती है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये मजाक हो गया, तो होता सीरियस है। अगर हम गिर गए, और कभी कदार शायद होता होगा, सबको भी होता है कि कभी कदार कोई गाना दिमाग में आ जाता है तो आप उसको रिपीट गाते रहते हैं, चाह के भी वो नहीं भूलते हैं कि भाई ये क्या बार बार चलते टहलते फिरते वो गा रहे हैं। तो एक गाना एक बार मेरे दिमाग में आया, साइकिल चला रहे थे, छोटे छोटे थे जब साइकिल रेसिंग करते थे, तो हम फिसल के गिर गए, हाथ छिल गया पूरे, लेकिन वो गाना बज रहा दिमाग में। कौन सा गाना? अब यही तो नहीं याद है हमें कि वो कौन सा गाना था, लेकिन हम रगड़ गए। और मेरा मूड इस बात पे खराब था कि गाना क्यों बज रहा है, नहीं गाना हम क्यों गा रहे हैं, इतनी तेज चोट लगी मेरे, और गाना क्यों गा रहे हैं वो मुंह से जा ही नहीं रहा गाना। मेरे ख्याल से भाई ये दिमाग में वायरिंग की प्रॉब्लम है ये। हाँ, आपको ये कुछ हो सकता किसी है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमें लगता है कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है ये। वो सबको होता है हाँ, कि कोई गाना अगर कभी हाँ, सुन लिया तो हाँ, वो गाना गूंजता रहता दिमाग में। और उस नहीं ये टाइम तो पे है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में हाँ, वही कि आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं कि क्या करना चाहिए, रिएक्ट और कुछ और ही कर रहा है। हाँ, हम रगड़ के वहाँ पड़े, हम ये सोच रहे हैं कि गाना क्यों बज रहा है। तो ये सब मेरे साथ थोड़ा सा फनी सा लगता है। नहीं बहुत तो इस funny है। तरीके से। और स्कूल वाली बताते हैं कि पढ़ाई के टाइम झूठ में जी, खाए थे एक जी, बार। जी। तो स्कूल का ये था कि नागा कौन जानता है, नागा जानते हो? नागा मतलब छुट्टी बोला। हाँ, हाँ, तो आपने ये- बंक कर दिया। हाँ, एक दिन तो- आप नहीं गए। हाँ, तो वो एक दिन नहीं, हम एक हफ्ते नहीं गए। अच्छा। फिर जब गए तो फिर सर पूछने लगे कि क्यों नहीं आए थे इतने दिन। तो हमने कहा दादा खत्म हो गए। अच्छा। फिर उन्होंने मुर्गा बनाया, ऐसा तेल लाठी डंडे से मारा है ना, दादा खत्म हो जाने पे उन्होंने उल्टा मारा, बहुत बुरा मारा। मतलब कि बहुत ही ज्यादा चैटा ही चैटा, ज्यादती मुंह है। लाल तो कर दिया, आपके बाल- दादा मर गए और ऊपर से हाँ, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि दादा मरने पे बाल कटाया जाता है। अच्छा। तो हमने बाल तो इस बात पे वो पकड़ लिया कि ये तो नहीं, ये झूठ से आपका झूठ पकड़ गया था, हाँ, इसलिए आप मार इसलिए वो गए। मारा। मैं उस टीचर को मनी में कोसने लगा था कि क्यों मारा बच्चे नहीं, को। वो इसलिए मारा कि पकड़। फिर हमें बहुत सारी सीखे। हाँ। देखिए, गलती करेंगे तभी आप तभी सीखेंगे। सीखेंगे जी। हाँ, और कभी कभी मार भी हाँ। खाएंगे हाँ। गलती पे। जी। तो इस तरीके से ट्राई में कभी ना करें गलती। पब्लिक बहुत बुरा मारती। ये कहाँ से आगे ये नीचे एक बार बात? हम साइकिल लेके घुस गए थे
एक फैमिली जा रही थी पैदल, हम फैमिली बीच में घुस गए थे साइकिल में। अच्छा। बड़े वाले जो लड़के ने उनके फैमिली के बहुत मारा था। अच्छा। था छोटा था वो लेकिन हाइट में बड़ा नहीं, उनकी फैमिली में बड़ा था वो। अच्छा। वैसे तो छोटा ही था वो, अच्छा। 13-14 साल का था, हम तो छोटा था 2-3 साल, लेकिन मारा बहुत था। अच्छा, ये जो आप एकदम एक आखिरन बोलते हैं एकदम स्टाइल से कि मारा बहुत था, ये बड़ा कमाल है आपका। तो फिलहाल मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि डबिंग आमतौर पे ज्यादा लोग मतलब ऐसे ही करते हैं कि मतलब थोड़ा आउट होती है वो, ठीक है? हाँ, गाली गलौज बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हाँ। ठीक है, तुम अपने पर्सनल वीडियो बनाओ, उस पे गाली दो, नंगे हो जाओ कुछ भी। पुनीत सुपरस्टार को ले लो, हाँ। भाई नाले में कूद जाओ, तैरो, वो ठीक है, नाला साफ कर दो, वो अलग बात है। तुम पर्सनल करो, ठीक है, उससे सामने वाला जो देख रहा है वो तो अलग गाली बक रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम जानवरों पे वीडियो बना रहे हो, उन पे गाली गलौज ऐड कर रहे हो, तो जानवरों की इमेज की ऐसी तैसी। तो ये चीजें हैं बहुत सारी। नहीं, बहुत से मैंने भी देखा जो आपकी वीडियो कॉपी कर रहे हैं और उस पे डबिंग करके गालियां दे रहे हैं। हाँ, तो वही गलत लगता है ना, कि क्योंकि गाली भी उनका भी ठीक ही है, लेकिन अब क्या करें, गाली बिना उनसे वीडियो बनती ही नहीं है, तो अब कुछ तो कर ही रहे हैं बेचारे। लेकिन जानवरों को ऐसे ना इमेज खराब हो जाती है, गाली गलौज करके ऐड कर रहे हैं, तो सामने वाले जो देखता है। और मेरा तो अभी आपको नहीं पता होगा शायद कि नॉनवेज पहले हमें लगता था कि खाना ठीक है जब हम खाते थे, फिर जब ये वीडियो वगैरह बनाई ये सब चीज़ें, तो हमें बहुत था, तो लगाव तो था ही जानवरों से, लेकिन इतना नहीं था। ये रहता था कि नॉनवेज खाते थे और बहुत खाते थे, मतलब कोई दिन नहीं कि आज निकलनी, हम हर दिन खाते थे, बिना खाए ऐसा लगता था अरे नशा टाइप का, 7 दिन खाते। हाँ, तो मेरा ये रहता था कि कोई जब हमसे बोलता था कि वे पागल हो क्या, वे इतना खाते हो, तो हमने कहा पागल हो गया, वे क्या ही गलत है ये वो, तो नहीं छूट सकता। ये हम सलाह देते थे उसको, भाई ऐसे थोड़ा ना कोई छोड़ देगा ये वो, लेकिन भाई छूट सकता है। जब वो जानवरों से इतना ज्यादा वीडियो बनाना चालू करा, तो फिर हमें बहुत लगाव और ज्यादा होने लगा, कि मतलब पहले तो था ही, अब वो मतलब बहुत लाइव लगाव होने लगा हर किसी जानवर से। तो ये लगने लगा कि नहीं यार, मतलब अजीब सा हमें लगता था कि हम बहुत ज्यादा फील करने लगे हर जानवर को, कि डबिंग के अलावा भी हम देखते हैं ना, तो हमें ऐसा अंदर से आता है कि नहीं ये तो गलत है कह रहा है, तो फिर हम बिल्कुल परवाह नहीं, छोड़ दिया। और शायद अगर कोई देख रहा हो तो उसको लग रहा हो कि वीडियो मतलब ये सब चीज़ें खाने से छूटती नहीं है, तो छूटती हैं भाई। मेरी वीडियो देखो और फील करो एक बार, तो छूट जाती हैं। और गलत है वैसे यार ये सब चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं है, जैसे यहाँ पे जब कि जैसे जानवरों का वो नहीं है कब्रिस्तान, शायद अगर कहीं हो तो कमेंट करके बता दें कहाँ पे है और बनवाया किसने, लेकिन ऐसे नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कब्रिस्तान नहीं है जानवरों का, सभी जाति धर्म का है, लेकिन जानवरों का नहीं है। और जानवर सभी जाति धर्म में पाले जाते हैं, तो वो मरने के बाद ना उनका ये रहता है कि बगल मैदान में गाड़ दो, इधर कहीं गाड़ दो। अब तो मैदान नहीं बचे मेरे हिसाब से, सभी का सुंदरीकरण हो गया। हाँ, तो ज्यादातर जो है अब ऐसे माहौल हो गया है कि जहाँ पे मिट्टी का अब कुछ मैदान बचा ही नहीं है तो पार्क है, वहाँ खोदने नहीं देंगे, तो अब उनको गाड़ने का, उनको फेंकने का, फिर कूड़े वगैरह में कहीं भी पड़े हैं ऐसे चुप्पे से जाके फेंक दे रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें लगता है कि ये सब होना चाहिए, जैसे कि जानवरों का कब्रिस्तान होना चाहिए। कभी मौका मिला तो ये सब चीजों पे आवाज उठाएंगे जोरदार। चलिए बिल्कुल, कि जानवरों का इसलिए नहीं कि मतलब हमें अपने पले हुए जानवर गाड़ने, इसलिए कि जो कभी कदार एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है रोड पर डॉग वगैरह का, तो वो पड़े रहते हैं, उसमें से देखने वाले हर मतलब 100 ने देखा तो उसमें से 10 लोगों को ऐसा फील आता है कि इसको उठाकर साइड कर दे, लेकिन अब साइड में कहाँ करें, रहेगा तो रोड पर ही ना, तो कहाँ ले जाए उसको, अगर उठा लिया तो उसको लेके कहाँ जाए। जिनमें से हजारों लोग वहां से निकलते हाँ, और बस अपनी नाक बंद कर देते हैं, उनको हाँ, नहीं, अपनी नाक बंद करके निकल जाते हैं और उनको फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ, कुछ को नहीं फर्क पड़ता, कुछ को फर्क पड़ता है तो, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं कि करें क्या, उसको लेके कहाँ जाए। कि जैसे अभी मान लो जैसे कि अभी हम ही हैं, रोड पर भी कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी जानवर का, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको लेके मतलब उसको उठा लिया, अब कहाँ जाएंगे उसको लेके।
हाँ मतलब एक कोई हाँ, परमानेंट जगह तो होना परमानेंट जगह। चाहिए। अभी कोई या तो कह दे कि भाई इतना ये इधर जगह है, तो नहीं है भाई, कोई नहीं गाड़ने देता, खोदने देता। तो इस तरीके से हमें अलग से, मतलब ये नहीं है कि मेरा अलग से जगह दो, कि कब्रिस्तान में एक एरिया ऐसा रखो कि यहाँ पे जानवर को जो जिनकी हाँ, death एनिमल्स होती है, डेडिकेटेड एरिया बने कोई, कि वहाँ पर जी। गाड़ सकते हैं। चलिए, एक ही धर्म में नहीं, सभी धर्म में जी, होना बिल्कुल, चाहिए कि बिल्कुल। ये इलाका जानवर इनकी डेथ होगी वो यहाँ गाड़े जाएंगे। लेकिन तो- अगर देखा जाए, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ये हिंदू होना समाज चाहिए। में ऐसा है, जैसे हम और आप हिंदू हैं, और तो हिंदू समाज में तो दफनाने का ऐसा नियम नहीं है। उसमें तो हम लोग नहीं। क्रियाक्रम करके बॉडी को जलाते हैं और लेकिन- जलाकर उसकी अस्थियां बहाते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन वो अलग है। लेकिन फिलहाल मैं आपके माध्यम से हमारे सारे व्यूअर्स को ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि हाँ, आपने बहुत ही सुंदर बात रखी है, बहुत ही कि हाँ, अच्छी ये बात होना रखी है चाहिए। कि एनिमल्स डेडिकेटेड एरिया होना चाहिए उनके कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, उनको वहां दफनाने के लिए हमारे, क्योंकि जानवर भी घर का ही हिस्सा होता है। हाँ, आपने मतलब अपने घर के हैं तो कहीं पे भी लेके गए, स्कूटी में लेके चले गए, डेथ हो गई। जैसे मेरा भेड़िया था, पला हुआ था, अच्छा, कुत्ता था, वो रोड से ऐसे उठा लिया था हमने। डॉग का नाम भेड़िया था उसका। अच्छा। तो वो अभी वो डेथ हुई इसकी, तो उसको गाड़ने के लिए हम लोग यहाँ गंगा बैराज के आगे थोड़ा कटरी वगैरह इलाका है, वहाँ आए थे चुन्नीगंज से। था ही नहीं कुछ गाड़ने वाड़ने का। तो फिर उस समय मेरे ये एहसास हुआ कि ये होना चाहिए। नहीं, बहुत बहुत जरूरी बात आपने कही कि हाँ, कि हम इंसानों के लिए तो जगह बन हाँ, गई, जगह है, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, हैं, हम चीज़ लोग की। भी, हाँ, लेकिन उनके लिए ऐसा कोई नहीं सोच रहा है। तो जो भी व्यूअर्स हमारी बात से सहमत हों, हमारी इस चीज़ को देख रहे हो, तो प्लीज़ इस बारे में अपना एक कमेंट ज़रूर करें कि अगर ये ऐसा होना चाहिए तो सरकार को इस पे कोई कदम उठाना चाहिए और कुछ सोचना आज चाहिए नहीं तो इस बारे कल में। हम खुद पर्सनल अपने तरफ हाँ। से ये अपील मैं करवाएंगे कि खुद इस पे आपसे जुड़ना चाहूंगा। मैं खुद इस पे आपसे जुड़ना दो चार चाहूंगा। लोगों के साथ जी, मिलकर, जी, या बिल्कुल। जितने ज्यादा लोग मिलेंगे हम्म। उसको लेकर, उन सब चीजों को लेकर ये सब चीजें बातें उठाने वाली हैं वैसे, क्योंकि मतलब इतना तो होना ही चाहिए। तो ये थी आज की बगैत पॉडकास्ट की एक ऐसी बातचीत जो जानवरों के हक में थी। आई होप आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा राज भाई के सभी अतरंगी आंसर्स पर, और उम्मीद करता हूँ आप सब मुझे बहुत प्यार देंगे इस पॉडकास्ट पे। और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ऐसे ही मैं बहुत ही एंटरटेनिंग पॉडकास्ट लेकर उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ बगैत पॉडकास्ट में, क्योंकि यहाँ है बगैती भरमार और ज्ञान अपरंपार। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलता हूँ जल्दी अगले पॉडकास्ट में।